दोस्तों, आज की कहानी है बहू का रंग थोड़ा सांवला है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। 2 दिन पहले ही नितिन और सिमी की शादी हुई है और आज मुंह दिखाई की रस्म है। सिमी को बेशक घूंघट करके बैठा दिया गया है, मगर जालीदार दुपट्टे से उसका चेहरा दिख रहा है। सिमी को इतनी महिलाओं, जिनमें से कुछ परिवार की हैं और कुछ आस पड़ोस की, सबके बीच में बड़ा असहज लग रहा है। बेशक साथ में उसकी ननद सुहानी थी। सिमी को देखते ही सब एक दूसरे से खुसुर पुसुर करने लगती हैं। बहू का रंग थोड़ा सांवला नहीं है। मिसेज शर्मा ने नितिन के सासी जी से कहा, थोड़ा सांवला, मुझे तो कालेपन पर ज्यादा लग रहा है। नितिन की सासी जी ने कहा और मुंह दबाकर हंसने लगी। अरे, हमारा नितिन कितना हैंडसम लगता है। एक से एक लड़कियां मिल जाती, पता नहीं क्या देखकर शादी की है। मिसेज दीक्षित ने कहा, हमने तो एक से एक रिश्ते बताए। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते थे, मगर नितिन ने किसी की नहीं सुनी और घरवालों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और ले आए ये नमूना। बहू का परिवार भी कुछ खास नहीं है। बहू के पापा की एक कपड़े की दुकान है बस। हाँ, ये जरूर है कि ये नौकरी करती है, हमारे नितिन के साथ ही करती है। नितिन की सासी जी ने कहा, हाँ, आजकल ये बहुत चलन हो गया है कि साथ साथ नौकरी करते हैं और फिर प्यार हो गया। न जाति न घराना कुछ नहीं देखते, बस माँ बाप से शादी करने के पीछे पड़ जाते हैं और न मानो तो कहेंगे कि करेंगे तो इसी से करेंगे, वरना कभी शादी नहीं करेंगे तो माँ बाप भी क्या करें। अरे, बच्चे हैं तो क्या माँ बाप उनकी बात ही मानते रहे और बच्चों को तो माँ बाप के सम्मान की चिंता ही नहीं है। बेचारी अनीता जीजी के बारे में सोचो, उनके तो सारे सपने टूट गए। कैसे कहती थी कि देखना मैं तो अपने नितिन के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी और अब देखो पूरा परिवार एकदम गोरा सिटा और ले आए हैं। काली बहू बिल्कुल साद में दाग की तरह। इतना कहकर मिसेज शर्मा हंसने लगी। सिमी सांवली जरूर है, मगर उसके नैन नक्श इतने सुंदर कि देखने वाला तारीफ किए न रह पाए। लेकिन दुनिया को तो सुंदरता सिर्फ गोरे में ही दिखाई देती है। कुछ तो तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन उन बुराइयों के आगे उनकी तारीफ दब कर रह गई। मुंह दिखाई की रस्म जारी थी।
और साथ ही बातें बनना भी जारी था। सिमी के बगल में बैठी ननद सुहानी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। वह उठकर अपनी मम्मी अनीता जी के पास गई और वहां हो रही चर्चाओं के बारे में बताया। ये सब सुनकर अनीता जी का चेहरा मुरझा गया, मगर तुरंत उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ ली और सलदी महिला मंडली के पास, अरे हो गई मुंह दिखाई, कैसी लगी मेरी बहू? अनीता जी ने जानबूझकर सहकते हुए पूछा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया लगी, हम सबको तुम्हारी बहू साद की याद दिला दी हम सबको, कहकर मिसेज शर्मा उपहास की हंसी हंसने लगी। सही कहा आप सब ने, बहुत बढ़िया है मेरी बहू, लाखों में एक है मेरी बहू। ये वो हीरा है जिसकी चमक सिर्फ मेरा बेटा नितिन जानता है, और अब ये हीरा हमारे घर की शान है, बहुत संभाल कर रखना है इसे, कहीं किसी की नजर न लग जाए। चलो बेटा, मुंह दिखाई हो गई, अब थोड़ी देर आराम कर लो, कहकर सिमी के साथ उसके कमरे की ओर चल दी। कमरे में पहुंचते ही सिमी ने अनीता जी के हाथों को अपने हाथ में ले लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी नजरें अनीता जी से बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम सोच रही होगी कि मैं ही सबसे ज्यादा इस शादी के खिलाफ थी, और तुमको लगता होगा कि इस घर में आओगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ रहूंगी। तो ये सच है कि तुम मेरी पसंद नहीं थी, मगर मैंने अपनी रजामंदी भी तो दी, तभी तो तुम दोनों की शादी हुई है, और अब तुम मेरे नितिन की पत्नी हो, मेरे घर की बहू हो। अब ये परिवार तुम्हारा भी है, तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो, तुम्हारा सम्मान हमारे परिवार का सम्मान है, और अगर कोई मेरी बहू का अपमान करेगा तो मैं ये सहन नहीं करूंगी, अनीता जी ने कहा। अनीता जी ने आगे कहा, कभी कभी हम पहले से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, और जब हमारा सोचा हुआ फलित नहीं होता तो हमें बुरा लगता है। यही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने भी नितिन की शादी के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, मगर फिर अपने आप को समझाया कि जब मैं अपने बेटे की पसंद को अपनाऊंगी तो मेरा बेटा खुश रहेगा और ये परिवार भी खुश रहेगा। मुझे अपने बेटे की पसंद पर पूरा विश्वास है, तुम में कोई कमी भी नहीं है, पढ़ी लिखी हो, बात व्यवहार में अच्छी हो, हाँ रंग सांवला है तो क्या हुआ। ये सब बातें आज के हिसाब से बहुत छोटी लगती हैं, ये सभी महिलाएं और रिश्तेदार जानते हैं कि मैं पहले इस शादी के खिलाफ थी और अब जानबूझकर
ऐसी बातें करके हम दोनों के रिश्ते में दरार डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये बोले और मैं भी इनके साथ दो चार बातें बोलूं जिससे इन्हें और छुटकारा मिले और ये मुझसे सहानुभूति दिखाकर मुझे भड़का सके, जिससे हमारे परिवार की बातें बाहर जाए। ये सदा याद रखना कि एक औरत के ऊपर ही ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मायके और ससुराल का मान कैसे बनाए रखे। कभी भी कोई चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी प्यार भरी बातें करे या बुराई करे, मगर अपने परिवार की बातें कभी भी किसी के सामने नहीं रखना, क्योंकि आज की दुनिया में कोई इतना सज्जन नहीं है जो तुम्हारी मदद करने के लिए अपना दिमाग खपाए। ये सब मतलबी दुनिया के पसड़े हैं। अनीता जी ने सिम्मी के आंखों से बहते हुए नीर को पोंछा और कहा, अब तुम परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे हैं और तुम हम सब की हो। इन आंसुओं को बसा कर रखो, अभी तो सास बहू के झगड़े में काम आएंगे। इतना कहकर अनीता जी ने सिम्मी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से चली गई। उसी दिन से सिम्मी ने ये बात गांठ बांध ली कि बाहरी कोई भी कुछ कहे, मगर अपने परिवार पर उसे भरोसा रखना होगा। समाज में हमारी पहचान, हमारी शक्ति हमारा परिवार ही होता है। ऐसा ही होता है जब बाहर वालों को किसी के परिवार की कोई कमजोरी पकड़ में आ जाती है तो उसी बात पर शॉर्ट करके परिवार के सदस्यों को भड़काते हैं, जिससे उस परिवार के सदस्य एक दूसरे को गलत और बाहरी लोगों को अच्छा समझने लगते हैं और परिवार के सदस्यों में दूरियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।